नमस्कार सभी को। आज हम हरियाणा में निकली हुई ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स का एक टॉपिक परीक्षार्थियों के लिए तैयार किया है। यह हमारा दूसरा टॉपिक है। पहले टॉपिक में हमने संख्या पद्धति के बारे में बताए थे। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे गए महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डालेंगे, जो बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछे गए। महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे दी हुई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा शब्द अगर क्वेश्चन में मिल जाता है तो हम उसके लिए महत्तम समावर्तक निकालते हैं। और लघुत्तम समावर्तक किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें उन दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, ऐसे शब्द क्वेश्चन में मिलते हैं तो उसके लिए हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। अगर अपने को भिन्न का महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़े तो महत्तम समावर्तक होता है भिन्न के अंशों की संख्याओं का महत्तम समावर्तक बटा में हरों की संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। भिन्न अगर अपने को दो या दो से अधिक भिन्न दे रखी है उसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो उनका जो अंश है उनका तो महत्तम समावर्तक निकालेंगे तथा उनका बटा में जो हर है उनका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। अगर भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़े तो हम उस भिन्न के दो या दो से अधिक भिन्नों के अंशों का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, बटा में हरों का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। ये सब बेसिक कंसेप्ट हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका यदि 35 व 63 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। उस संख्या को अगर 35 व 63 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका यदि हम 35 व 63 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 3 शेष बचते हैं तो हम 35 में से 3 घटाएंगे 32 और 63 में से भी 3 घटाएंगे 60 और 32 और 60 का हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 60 और 32 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 32 एकम 32, 60 में से 32 निकालेंगे 28, फिर 32 को अंदर रखेंगे। 28 एकम 28, 32 में से 28 निकालेंगे 4 बचेंगे। 28 को अंदर रखेंगे, 4 सत्ते 28। जब तक चलेगी प्रक्रिया जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। लास्ट भागफल हमारा क्या रहा? 4। तो 32 और 60 का महत्तम समावर्तक 4 है। अतः 4 एक ऐसी संख्या है अगर उस 4 से हम 35 को भाग दें या 4 से हम 63 को भाग दें तो प्रत्येक दशा के अंदर 3 शेष ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 48 और 80 दोनों को पूर्णतः विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 48 से भी पूरा भाग हो जाए और 80 को भी पूरा भाग कर दे। 48 और 80 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, छोटी संख्या से भाग देंगे। 48 एकम 48, 80 में से 48 निकालेंगे 32 बच गया। 48 को फिर अंदर रखेंगे, 32 एकम 32,
48 में से 32 घटाएंगे 16 बच गया, फिर 32 को अंदर रखेंगे, 16 दूनी 32, सेंसफल हमारा 0 आ गया। तो लास्ट भाग में हमने किससे दिया? 16 से। तो 48 और 80 का महत्तम समावर्तक 16, अतः वह संख्या 16 है। उस संख्या से हम अगर 48 को भाग देंगे या 80 को भाग देंगे तो भाग हमारा पूरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने से प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे यानी कि बराबर शेष बचना चाहिए। बड़ी से बड़ी सी वह संख्या निकालनी है जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचे, समान शेष बचे। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? 138 में से 63 घटाएंगे 75 बचेगा, और 228 में से 138 घटाएंगे 90 बचेगा। अब 75 और 90 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। 90 को अंदर रखेंगे, 75 से भाग देंगे, 75 एक कम 75, 15 शेष बच गया। फिर 75 को अंदर रखेंगे, 15 5 75, 0 शेष। तो 75 और 90 का महत्तम समावर्तक 15 आ गया। अतः 15 वह संख्या है, इस 15 से अगर मैं 63 को भाग दूं या 138 को भाग दूं या 228 को भाग दूं तो शेषफल प्रत्येक स्थिति के अंदर बराबर ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्तक। वो बड़ी से बड़ी थी, उसमें महत्तम समावर्तक निकाला था। छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 28, 24 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब छोटी से छोटी है तो हम 24, 28 और 35 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। 2 से भाग दिया, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, ये भाग नहीं जाएगा 2 के पाड़े में, तो इसलिए 35 न्यू का न्यू रहेगा। फिर 2 के पाड़े में भाग जाता है, 2 6 के 12, 2 7 14, अब 35। अब 2 टर्म इसमें 7 और 35 7 से डिवाइड होते हैं, तो 6 न्यू का न्यू रखेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35। अब 24, 28 और 35 का लघुत्तम समावर्तक देखो, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 5, सभी की गुणा करेंगे 840। अब ये कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। अब 840 तो इन तीनों संख्याओं से पूरा भाग होता है, 28 से भी, 24 से भी और 35 से भी। अब शेष बचाने के लिए हम क्या करेंगे? इस लघुत्तम समावर्तक में 3 जोड़ देंगे, तो वो संख्या क्या मिलेगी हमें? 843। 843 को अगर मैं 28 से भाग दूं या 24 से भाग दूं या फिर 35 से भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति में 3 ही शेष बचेगा। प्रत्येक स्थिति में 3 ही शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? तो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें यदि 2 जोड़ दें तो शेषफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब लघुत्तम निकालेंगे। वो निकाल दिए जिसमें 2 जोड़ देते हैं संख्या में, तो योगफल है, तो योगफल जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 36 से, 45 से और 50 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम 36, 45 और 50, 36, 45 और 50 का लघुत्तम समावर्तक 9 के पाड़े पे जाता है, 9 चौके 36, 9 5 45, 50 न्यू का न्यू रहेगा। अब 5 के पाड़े में 2 टर्म जाती है, इसमें भाग 4 न्यू का न्यू, 5 एकम 5, 5 10 5 50। अब 2 से भाग होता है, 2 दूनी 4, 2 5 10। लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया? 9 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 यानी कि 900। तो इनका लघुत्तम समावर्तक 36, 45 और 50 का लघुत्तम समावर्तक आएगा अपने पास 900। क्योंकि 2 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 2 जोड़ने पर पूरी विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब
हम 900 में 2 घटा देते हैं तो वो हमारी संख्या क्या होगी 898। अगर 898 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 900 हो जाएगा और 900 हमारी संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12 और 15 में से किसी से भी भाग देने पर सदा एक शेष रहे। छोटी से छोटी संख्या तो इसका मतलब हम लघुत्तम निकालेंगे। 8, 9, 12 और 15 का लघुत्तम 2 के पहाड़े पे 2 चौके 8, 9 न्यू का न्यू, 2 6 12, 15, फिर 2 के पहाड़े पे 2 दूनी 4, 9, 2 3 6, फिर 15। अब 3 के पहाड़े पे 2 तो ऐसे रहेगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15। तो लघुत्तम समावर्तक क्या हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5, यह आ गया 360। तो 8, 9, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्तक 360। अब ये कहता है कि प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। अब जो लघुत्तम निकाला है तो वो तो पूरा भाग 8 से भी होता है, 9 से भी होता है, 12 से भी और 15 से भी। अब एक शेष बचाने के लिए हम 360 में से 360 में एक जोड़ देंगे, अतः हमारी वो संख्या विशिष्ट संख्या क्या बन जाएगी 361। अब 361 को अगर मैं 8 से, 9 से, 12 से और 15 से अगर भाग दूं तो प्रत्येक स्थिति के अंदर एक शेष ही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया। अपने पास भिन्न दिया 3/4, 4/5 और 7/7। इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब 3, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक 1 होता है, क्योंकि ये सम संख्या, ये भी सम है और ये भी सम, ये किसी से भाग नहीं होगी, एक से ही भाग होती है। एक से तीनों संख्याएं भाग होती है, तो इसलिए इनका महत्तम समावर्तक 1 है। और 4, 5 और 60 का लघुत्तम समावर्तक हम निकालेंगे तो वो आएगा 60। 4, 5 और 60 का लघुत्तम समावर्तक 60, यानी कि 60 ऐसी संख्या है वो 4 से भी भाग होता है, 5 से भी होता है और 60 से भी होता है। तो लघुत्तम समावर्तक क्या आ गया इसका 60। और भिन्न का महत्तम समावर्तक जब हम निकालते हैं तो अंश का महत्तम समावर्तक बटा में हर का महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। अंश का हमने 3, 4 और 7 का महत्तम समावर्तक कितना निकाला 1, और हर का लघुत्तम 4, 5 और 60 का लघुत्तम समावर्तक निकाला 60। तो भिन्न का महत्तम समावर्तक क्या बनेगा 3/4 और 4/5 तथा 7/60 का महत्तम समावर्तक बनेगा 1/60। क्या आ जाएगा 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2/3, 8/15 तथा 10/21 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस भिन्न का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। पहले हमने क्या निकाला था महत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने का फार्मूला यही है, अंश का लघुत्तम समावर्तक तथा हर का महत्तम समावर्तक। अंश में अपने पास क्या है 2, 8, 10, इसका लघुत्तम समावर्तक 40, और हर में है 3, 15 और 21, इसका महत्तम समावर्तक 3। तो भिन्न का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो अंश का लघुत्तम समावर्तक बटा में हर का महत्तम समावर्तक। तो 2/3, 8/15 तथा 10/21 का लघुत्तम समावर्तक क्या आएगा, अंश का लघुत्तम समावर्तक 40 है और हर का महत्तम समावर्तक 3 है। तो 40/3, 40 को 3 से भाग देंगे, 13 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है। 3 संख्याएं दी है जिनका महत्तम समावर्तक 12 है। यदि वे संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अगर 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तो इसका मतलब इनका अनुपात 1, 2 और 3 में है, तो सबसे छोटी संख्या तो जिसका अनुपात सबसे छोटा 1 है तो सबसे छोटी संख्या तो 12 ही होगी। 12 से इससे जो संख्या होगी वो भाग होगी, दूसरी वाली भी भाग होनी चाहिए और तीसरी संख्या भी 12 से भाग होनी चाहिए, वो होगी हमारी महत्तम समावर्तक। क्योंकि संख्याओं के महत्तम समावर्तक से संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो महत्तम समावर्तक से तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अतः सबसे छोटी संख्या हमारी 12, 24 और 12 को 3 से गुणा करो 36। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 12, 24 और 36 होगी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12
और लघुत्तम समावर्तक 924 है। महत्तम समावर्तक है 12, लघुत्तम समावर्तक है 924 है। तो उन संख्याओं में इस प्रकार कितने जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है? देखो, लघुत्तम समावर्तक बटा में महत्तम समावर्तक से प्राप्त संख्या के जितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अगर हम लघुत्तम समावर्तक को महत्तम समावर्तक से भाग देते हैं और भाग देने के बाद में उस भागफल के जितने अभाज्य गुणनखंड बनते हैं उतने ही जोड़े बनना संभव है, उतने ही जोड़े बनना संभव है। तो लघुत्तम समावर्तक 924 है, महत्तम समावर्तक 12 है। 924 को 12 से भाग दिया, भागफल आया हमारा 77, पूरा भाग गया। और 77 का अभाज्य गुणनखंड बनता है 7 और 11। और 7 और 11 में अपने पास 2 अंक है, एक तो 7 है, एक 11 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 7 व 11 है, अर्थात 2 है। एक तो 7 हो गया, एक 11 हो गया, 2 गुणनखंड हो गए। तो हमारे अतः जोड़ों की संख्या कितनी बनेगी? 2, यानी कि 12 महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 924। इस प्रकार के हमारे पास 2 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े ही संभव है। दोबारा देखिए ध्यान से कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में लघुत्तम समावर्तक को महत्तम समावर्तक से भाग देंगे, भाग देने पर जो भागफल आएगा उस भागफल के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 2 ही गुणनखंड है, तो 2 ही जोड़े हमारे पास संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 4 तथा लघुत्तम समावर्तक 60 है। महत्तम समावर्तक तो 4 है और लघुत्तम समावर्तक 60 है। यदि उनमें एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो कि दूसरी संख्या निकालेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक बटा में पहली संख्या, बटा में पहली संख्या। तो महत्तम समावर्तक 4 है, लघुत्तम समावर्तक 60 है और पहली संख्या कितनी है? 20। 20 तिये 60, 20 तिये 60, तो 12 4 तिये 12, तो हमारा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 12। यानी कि महत्तम समावर्तक गुणा में लघुत्तम समावर्तक बटा में पहली संख्या। महत्तम समावर्तक 4 है, लघुत्तम समावर्तक 60 है और पहली संख्या, एक संख्या अपने को 20 दिया है तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 20 तिये 60, 4 तिये 12, दूसरी संख्या 12। अगर दूसरी संख्या को, पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या 12 है, अगर दोनों की हम गुणा करें तो उसका गुणनफल किसके बराबर होगा? महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक, दोनों की गुणा के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर व 7.5 मीटर है। लंबाई तो है 13 मीटर, चौड़ाई है 7.5 मीटर। कमरे के फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाने हैं। फर्श के ऊपर टाइलें लगानी है, वर्गाकार लगानी है। टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी? इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे? महत्तम समावर्तक निकालते हैं। अब 13 मीटर लंबाई है और 7.5 मीटर चौड़ाई है, तो दोनों का हमने महत्तम समावर्तक निकाला और वो महत्तम समावर्तक कितना है हमारा? 0.5 मीटर। तो टाइल की अधिकतम लंबाई है वो 0.5 मीटर ही आएगी। यानी कि ऐसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 13 मीटर लंबाई है, 7.5 मीटर चौड़ाई है, तो इन दोनों का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। महत्तम समावर्तक जितना आएगा टाइल, एक वर्गाकार टाइल की, उतनी ही उसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? अब देखो कि महत्तम समावर्तक शॉर्ट ट्रिक से मैं ये सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं करवा रहा, शॉर्ट ट्रिक से ही, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम समय होता है और कम समय के अंदर ही हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चनों का चूज करना है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है और ऑप्शन में अपने को दिया है 48, 56, 60 और 24। इनमें से कौन सी संख्या लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? अब देखो, जब महत्तम समावर्तक होता है वो लघुत्तम समावर्तक को पूरा भाग करता है,
क्योंकि लघुत्तम समावर्तक सदैव महत्तम समावर्तक से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। यहाँ पर 60 जो लघुत्तम समावर्तक 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। अब देखो कि जो भी लघुत्तम समावर्तक होगा वो महत्तम समावर्तक से पूरा भाग होता है। अगर पूरा भाग नहीं होता तो वो लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। अब देखो 48 को 8 से भाग दूंगा तो पूरा भाग होता है, 8 से 48। 56 को 8 से भाग दूंगा, 8 7 56 पूरा भाग होता है। 24 को 8 से भाग दूंगा, 8 3 24 पूरा भाग होता है। लेकिन 60 ऐसी संख्या है वो 8 से पूरा भाग नहीं होती, तो 60 जो है वो लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वो महत्तम समावर्तक यानी कि 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जब किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेष 6 बचता है, और जब उसे 7 से भाग दिया जाता है तो शेष 5 बचता है। कोई भी संख्या है, अगर उसको 8 से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। अगर उसको 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। तो वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 54, 35, 37 और 51, इनमें से कोई संख्या वो अपने को निकालनी है। अब देखो इनका डिफरेंस, 8 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, तो 8 और 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का। और 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, तो 7 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2। अगर दोनों का डिफरेंस बराबर है, पहले वाली संख्या का भी 2 है और दूसरे में भी 2 है, अगर दोनों का डिफरेंस बराबर है तो हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन हमें 8 और 7 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। पहले हम 8 और 7 का लघुत्तम समावर्तक, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, इसलिए लघुत्तम इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। 8 और 7 56। तो अभिष्ट संख्या जो हमें संख्या जो प्राप्त है वो संख्या कौन सी हो जाएगी? 56 में से जो शेष बचा था, यहाँ कितने शेष बचे थे दोनों में? 2। 56 में से 2 घटा देंगे तो कितना बच गया? 54। क्या बच गया? 54। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह संख्या कौन सी है जो 8 से भाग देते हैं जब तो 6 शेष बचेगा, और 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचेगा। तो वह संख्या हमारे पास कौन सी आएगी? 54, ए भाग 54। 54 को अगर हम भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, और 7 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। ऐसे सवालों के अंदर पहले तो हम जो शेष बचता है उसको चेक करेंगे, दोनों स्थितियों में शेष बराबर बचेगा। फिर 8 और 7 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, और जो शेष बच रहा है ना, उस शेष को हम लघुत्तम में से घटा देंगे, हमारी जो ज़रूरत वाली संख्या है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है? 200 से लेकर 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं वो 4 से भी भाग होती है, 5 से भी होती है और 6 से भी पूर्णतः विभाजित होती है? आंसर में दिए 5, 6, 7 और 8। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम 4, 5 और 6 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, और वो लघुत्तम समावर्तक कितना आ गया हमारा? 60। लघुत्तम समावर्तक कितना आया हमारा? 60 आ गया। अब 200 और 600 के बीच में 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 200 और 600 के बीच 60 से विभाजित होने वाली संख्याएं, अब 60 से भाग करके देखो। 200 और 600 के बीच में 240 60 से भाग होता है, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 300, 6 छके 36, 360, 6 7 42, 420 और 6 8 48, 480 तथा 6 9 54, 540। बीच में पूछा ना, 600 तो शामिल नहीं है इसमें। तो 60 से भाग होने वाली 200 से बड़ी और 600 से छोटी 240 है, 300 है, 360 है, 420 है, 480 है तथा 540 है। अतः क्रमशः कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 संख्याएं हैं। ऑप्शन क्या आएगा? बी आ जाएगा। 6 संख्याएं हमारे पास है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी और 200 और 600 के बीच में होगी। अब देखो, अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो? दूसरा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 8, 15 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो? पहला क्वेश्चन क्या था? 4 अंकों की, केवल 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 25
45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो। और दूसरा क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल पूरा निकले वह संख्या क्या है जो 8, 15 और 24 से पूर्ण तरह विभाजित हो। इन क्वेश्चनों को आप खुद निकालेंगे और खुद निकाल के कमेंट में डालेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो आप मेरे को उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को HCF और LCM का जो टॉपिक है जो पिछले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और आपके D ग्रुप के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन डाले गए हैं और ये हमारे HCF और LCM से संबंधित लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन है वो इसमें डाल दिए गए हैं। और अगले टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर डालेंगे। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और इन 2 प्रश्नों के अभ्यास के प्रश्नों के सॉल्यूशन भी आप यानी कि आंसर इसके सॉल्यूशन या आंसर इसके कमेंट के अंदर आप डालोगे और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो ये आपके लिए एक फ्री में एक सहयोग। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक हमारे साथी इस वैकेंसी के अंदर अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और आपकी किसी भी अलग मैथ से संबंधित कोई समस्या किसी क्वेश्चन से संबंधित है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं और ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। और वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद साथियों।